एक साधारण सी कहानी से शुरुआत करता हूं, लेकिन इसका असर असाधारण है। दो दोस्त थे, राज और विक्रम। दोनों एक ही कंपनी में एक ही पद पर काम करते थे और लगभग बराबर कमाते थे, करीब 50,000 रुपये महीना। उस समय कोई फर्क नजर नहीं आता था, लेकिन 30 साल बाद जब उनकी जिंदगी देखी गई तो तस्वीर बिल्कुल उलटी थी। राज आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, उसके पास निवेश, शांति और विकल्प थे, जबकि विक्रम अब भी हर महीने ईएमआई के पीछे भाग रहा था। सवाल यह नहीं था कि किसने ज्यादा मेहनत की, सवाल यह था कि किसने जिंदगी को बेहतर समझा। फर्क सिर्फ एक समझ का था। राज जानता था कि कब रुकना है, काफी है कहना उसे आता था। ये तीन शब्द जितने छोटे हैं उतने ही खतरनाक और ताकतवर भी हैं, क्योंकि आज के भारत में इन्हें कोई बोलना ही नहीं चाहता। यहां हर किसी को और चाहिए, बड़ा घर, बेहतर कार, विदेशी छुट्टियां, महंगे स्कूल, हर महीने नया सब्सक्रिप्शन। और धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि वो जी रहा है या सिर्फ कमा रहा है। यही वो जगह है जहां अमीरी और गुलामी के बीच की रेखा मिट जाती है। सोने की जंजीरें हों तब भी वो जंजीरें ही होती हैं। एक बुजुर्ग निवेशक की सीख बहुत गहरी है। आय और धन एक चीज नहीं है। आय वो है जो हर महीने आती है, धन वो है जो आपको डर से आजाद करता है। लेकिन हमारे समाज में सवाल हमेशा आय का होता है। शादी में पूछा जाता है पैकेज कितना है, रिश्तेदार जानना चाहते हैं सैलरी कितनी है। कोई नहीं पूछता कि आपने बचाया कितना, क्योंकि बचत दिखती नहीं है, खर्च दिखता है। इसी वजह से महानगरों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो 2-2 लाख महीना कमाते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल से परेशान रहते हैं। और छोटे शहरों में ऐसे लोग भी हैं जो मामूली तनख्वाह में बिना कर्ज के चैन से सोते हैं। अब तय कीजिए, असली अमीर कौन है? हमारी शिक्षा हमें डिग्री देती है, समझ नहीं। नतीजा ये कि इंजीनियर माता पिता से उधार लेकर महंगे फोन खरीदते हैं, डॉक्टर अच्छी नौकरी के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं, और वित्त के जानकार खुद अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं संभाल पाते। समस्या बुद्धि की नहीं, अनुशासन की है। धन निर्माण का रास्ता बहुत सीधा है। खर्च से कम खर्च करो, बचाओ, निवेश करो और समय को काम करने दो। इसमें कोई रोमांच नहीं है, इसीलिए लोग इसे छोड़ देते हैं। उन्हें त्वरित संतुष्टि चाहिए, जल्दी अमीर बनने की योजनाएं चाहिए। लेकिन सच ये है कि असली धन धीमी और उबाऊ प्रक्रिया से बनता है। भारतीय मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी बीमारी है जीवन शैली की मुद्रास्फीति। जैसे ही वेतन बढ़ता है, खर्च भी बढ़ जाता है। पहले जो पर्याप्त था वो कम लगने लगता है। जरूरत से ज्यादा तुलना शुरू हो जाती है। पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या चला रहा है, सोशल मीडिया पर कौन कहां घूम रहा है। इस दिखावे की कीमत चुकानी पड़ती है आजादी से, क्योंकि जब खर्च ज्यादा होते हैं तब विकल्प खत्म हो जाते हैं। आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, जोखिम नहीं ले सकते, अपने मन की जिंदगी नहीं जी सकते। मैंने एक बात बहुत साफ सीखी है, सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम चाहिए। जब जरूरतें कम होती हैं तब चिंता कम होती है, खर्च कम होते हैं तो मजबूरी कम होती है। आप ना कह सकते हैं, गलत समझौते नहीं करते और अपने परिवार व समय को प्राथमिकता दे सकते हैं। 1991 के बाद भारत में सब कुछ आसान हो गया। कर्ज, क्रेडिट कार्ड, उपभोग। लोगों को लगा आजादी आ गई, लेकिन असल में एक नई तरह की गुलामी शुरू हुई, ईएमआई की गुलामी। पहले कर्ज छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। तकनीक बदली है, सोच नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब बहुत पैसा होना नहीं है, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कम जरूरतें होना। जब मासिक खर्च कम होते हैं तभी आप जोखिम ले पाते हैं, व्यवसाय शुरू कर पाते हैं, अपने जुनून को समय दे पाते हैं। अगर वेतन बढ़ने के बाद भी तनाव खत्म नहीं हो रहा तो समस्या वेतन की नहीं, सोच की है। तुलना की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई आगे होगा। समाधान सिर्फ एक है, अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करना। यह निर्णय समाज के दबाव से नहीं, अपने मूल्यों से लो। जब आप ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछते हो तब समझ आता है कि असली जरूरतें बहुत सीमित हैं, बाकी सब बनाई गई इच्छाएं हैं। संतोष कोई पुरानी किताब की बात नहीं है,
ये आज की सबसे जरूरी समझ है, क्योंकि हर खरीदारी आपसे कुछ न कुछ छीनती है। समय, शांति, स्वतंत्रता। असली सुरक्षा तब आती है जब आपकी बचत आपको बिना आय के भी कुछ समय जीने की ताकत दे। ये सुरक्षा ऊंची सैलरी से नहीं, कम खर्चों से बनती है। अंत में एक बात बहुत साफ है, धन निर्माण रातों रात नहीं होता। ये एक लंबी दौड़ है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही आदतें चाहिए। चक्रवृद्धि सिर्फ पैसे की नहीं होती, आदतों की भी होती है। छोटे छोटे सही फैसले रोज रोज लिए गए समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं। पैसा लक्ष्य नहीं है, साधन है। उसका काम आपको विकल्प देना है, नियंत्रण देना है, आजादी देना है। अगर पैसा ये नहीं कर रहा तो चाहे वो कितना भी हो, वो काफी नहीं है। सवाल अब सिर्फ ये है, क्या आप समाज की दौड़ में दौड़ते रहना चाहते हैं या अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? फैसला आपका है और सबसे सही समय आज।